हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बस की यात्रा। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। वे इस लेख द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव का बयान करते हैं, जो कि बस की यात्रा में एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं और किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती है, वह इन्होंने इस पाठ द्वारा समझाया है। इन सबका अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे। बस बहुत ही पुरानी थी। जैसा कि दर्शाया गया है कि इस सफ़र में क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या उनके साथ घटा और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती है उनकी घटा हालत पर व्यंग्य किया है। और यह भी दर्शाया गया है कि किस तरह से वे अपनी बस और उनकी देखभाल नहीं करते हैं और एक घटिया पद की तरह से इस रचना को लिखा है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्य पर लगती है और बहुत ही रोचक हो गई है उनकी यह रचना। तो आइए हम भी चलते हैं और उनकी इस यात्रा पर। एक बार लेखक अपने 4 मित्रों के साथ बस से जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी यात्रा बस से शुरू करने का फैसला लेते हैं, परंतु कुछ लोग उसे इस बस से सफ़र न करने की सलाह देते हैं। उनकी सलाह ना मानते हुए वह उसी बस से जाते हैं, किंतु बस की हालत देखकर लेखक हंसी में कहते हैं कि बस पूजा के योग्य है। नाजुक हालत देखकर लेखक की आंखों में बस के प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। इंजन के स्टार्ट होते ही ऐसा लगता है कि पूरी बस ही इंजन हो। सीट पर बैठकर वह सोचता है वह सीट पर बैठा है या सीट उस पर। बस को देखकर वह कहता है यह बस ज़रूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की है, क्योंकि बस के सारे पुर्जे एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे। इसका अर्थात कि बस बहुत ही पुरानी हो गई है। कुछ समय की यात्रा के बाद बस रुक गई और पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ऐसी दशा देखकर वह सोचने लगा न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए और स्टीयरिंग टूट जाए। आगे पेड़ और झील को देखकर सोचता है न जाने कब टकरा जाए या गोता लगा लें। अचानक बस फिर रुक जाती है। आत्मग्लानि से मन भर उठता है और विचार आता है कि क्यों इस वृद्धा पर सवार हो गए। वृद्धा का अर्थ है बहुत ही पुरानी बस। इंजन ठीक हो जाने पर बस फिर चल पड़ती है, किंतु इस बार और धीरे चलती है। आगे पुलिया पर पहुंचने ही टायर पंचर हो जाता है। अब तो सब यात्री समय पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ देते हैं तथा चिंता मुक्त होने के लिए हंसी मजाक करने लगते हैं। अंत में लेखक डर का त्याग कर आनंद उठाने का प्रयास करते हैं तथा स्वयं को उस बस का एक हिस्सा स्वीकार कर सारे भय को मन से निकाल देते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।